पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मछरेटा में कोचिंग संस्थानों में नायब तहसीलदार ने किया औचक निरीक्षण, बिना एनओसी संचालन पर दी सख्त चेतावनी। और बात होगी जेई अमित यादव के निलंबन पर हुई प्रशासन व्यापारी वार्ता, आश्वासन के बाद मोहाली बंद का आह्वान वापस। फिर बात करेंगे पुराना सीतापुर में अकीदत के साथ हुआ आग और चोरी का मातम, मुहर्रम पर सुरक्षा व्यवस्था रही पूरी तरह चाक चौबंद। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 27 जून को नोएडा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 6,750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 27 और 28 जून को होगा यूपी 34 बैडमिंटन प्रीमियर लीग। 100 खिलाड़ी और 120 मुकाबलों का होगा रोमांचक खेल। मुहर्रम पर बिजली विभाग का 24 घंटे कंट्रोल रूम, निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए विशेष इंतजाम। जुलाई में चलेगा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, डीएम ने सभी विभागों को दिए जरूरी निर्देश। आंगनबाड़ी केंद्र में घुसा विशालकाय अजगर, वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू कर पकड़ा। अवैध लकड़ी तस्करी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, पूर्व प्रधान के घर से लकड़ी और मशीन बरामद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा घटनाक्रम, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा। पंचायत चुनाव टालने पर हाईकोर्ट सख्त का, सरकार से फैसले का आधार मांगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी नायब तहसीलदार द्वारा किए गए औचक निरीक्षण की। मछरेटा कस्बे में नायब तहसीलदार निधि दीक्षित ने प्रशासनिक टीम के साथ कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकांश संस्थानों में फायर सिलेंडर तो मिले, लेकिन किसी के पास अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं मिली। इस पर निधि दीक्षित ने संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद ही संस्थान संचालित करें, अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, अग्निशमन उपकरणों को हमेशा क्रियाशील रखने और शासन के सभी सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए। प्रशासन की कार्रवाई से संचालकों में हड़कंप मचा है। सीतापुर में राजा टोडरमल संस्था के संस्थापक अध्यक्ष ने सीतापुर लहरपुर स्थित राजा टोडरमल पार्क व प्रतिमा स्थल की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से कमिश्नर, राज्यपाल, नगर विकास मंत्री और कारागार मंत्री सहित कई अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पार्क में गंदगी, खुले नाले, बंद वाटर कूलर और मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। उनका कहना नगर पालिका पूरी तरह उदासीन है। उन्होंने कहा देश के महान प्रशासक और राजस्व व्यवस्था के जनक माने जाने वाले राजा टोडरमल की उपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण है और शासन प्रशासन से पार्क के सौंदर्यीकरण और संरक्षण की मांग की। मोहाली में जूनियर इंजीनियर अमित यादव के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार को एसडीएम शिखा शुक्ला और पुलिस क्षेत्राधिकारी नागेंद्र चौबे ने व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों के साथ वार्ता की। व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता दीपू और भाजपा नेता मनोज मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर निलंबन पर पुनर्विचार की मांग की। एसडीएम ने आश्वासन दिया नागरिकों की भावना और ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक लिखित रूप में भेजा जाएगा, जिसके बाद महेश गुप्ता दीपू ने प्रस्तावित मोहाली बंद का आह्वान वापस लेने की घोषणा कर दी। सीतापुर के पुराना सीतापुर स्थित बड़ा इमामबाड़ा में मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख पर अकीदत और गमगीन माहौल में पारंपरिक आयोजन हुए। गुरुवार देर रात विभिन्न मार्गों से जुलूस निकालने के बाद इमामबाड़ा परिसर में आग का मातम हुआ, जिसमें बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। शुक्रवार को 10वीं मुहर्रम पे बड़ा इमामबाड़ा से कोट चौराहा स्थित करबला तक छुरी का मातम निकाला गया। पूरे आयोजन के दौरान या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं और हजरत इमाम हुसैन व करबला के 72 शहीदों की कुर्बानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल पूरे समय तैनात रहा।
सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख पर अकीदत के साथ धार्मिक आयोजन हुए। गुरुवार देर रात चौक पर ताजिए रखे गए, जहां ढोल नगाड़ों के बीच पूरी रात गम का माहौल रहा और शरबत, पानी व खिचड़े की सबील लगाई गई। शुक्रवार को देवई, बसेती, पसनैका, बिसुनपुर, छतौना, इमलिया, कस्बा, पचैनापुर समेत 1 दर्जन से अधिक गांवों के ताजिए जुलूस के रूप में इमलिया स्थित करबला पहुंचे, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। सीओ मोहली, नागिन चौबे, एसओ इमलिया आशीष तिवारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे। सीतापुर में विश्व मादक पदार्थ विरोध दिवस पर अमन नशा मुक्ति केंद्र तरीनपुर से इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉलेज एकेडमी ननकारी में जागरूकता गोष्ठी और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीनियर वर्ग में अतुल मिश्रा प्रथम, आदित्य वर्मा द्वितीय, जितेंद्र तृतीय और रंजीत को सांत्वना पुरस्कार मिला, जबकि जूनियर वर्ग में सचिन, पंकज, योगेश और मनीष क्रमशः सम्मानित हुए। डॉक्टर मुन्ना लाल ने नशे के दुष्प्रभाव बताए, वहीं प्रबंधक अवनिंद विक्रम सिंह ने किशोरों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अमित कुमार, छेदालाल राठौर, अजय प्रताप, योगा थेरेपिस्ट, शिक्षक और ग्रामीण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में सिधौली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मेड़रुआ के रहने वाले डॉक्टर राहुल वाल्मीकि को भाजपा उत्तर प्रदेश का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। इससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। डॉक्टर राहुल इससे पहले एबीवीपी में प्रदेश मंत्री व राष्ट्रीय मंत्री तथा भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में टेक्निकल यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में पीएचडी की है। उनकी नियुक्ति पर विधायक मनीष रावत, एमएलसी पवन सिंह चौहान, राकेश पांडे, प्रशांत तिवारी, नीरज सिंह, पुष्कर गुप्ता, सर्वेश रावत, सोनू शुक्ला, अमित सिंह व अमन विक्रम सिंह सहित अनेक नेताओं ने शुभकामनाएं दी। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव में चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाकर हजारों रुपए के आभूषण, करीब 50,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। गृहस्वामी योगेंद्र परिवार सहित रिश्तेदारी में तिलक समारोह में गए थे। शुक्रवार को लौटने पर घर का ताला टूटा मिला, सामान बिखरा पड़ा था। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रामकोट कस्बे के सलेश्वर हनुमान मंदिर में स्वर्गीय पंडित रामगोपाल अवस्थी की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। आयोजक बद्री विशाल अवस्थी ने बताया कि पिता की स्मृति में समाज सेवा और धार्मिक परंपरा के निर्वहन के लिए यह आयोजन किया गया है। पूरे दिन श्रद्धालु, ग्रामीण और राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मनीष रस्तोगी, जगदीप शुक्ला, विश्वनाथ अवस्थी, विनोद अवस्थी, सौरभ अवस्थी, विवेक अवस्थी, आकाश दुर्गेश द्विवेदी, दिलीप पांडे, शिवम भाजपेयी, उमाकांत शुक्ला सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के चौबे नेवादा के रहने वाले 32वीं बटालियन पीएसी में कुकमैन के पद पर तैनात हनुमंत लाल ने लूट और मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पीड़ित के अनुसार छुट्टी के बाद लखनऊ लौटते समय बिलरिया समर के पास छुटकन मुन्ना लाल, शैलेंद्र और एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। आरोप है दबंगों ने उनकी बाइक, मोबाइल फोन, 8,000 रुपए नगद छीन लिए, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। रामकोट पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर के हबीबपुर अहाता कप्तान की रहने वाली मोहनी पाल का 12 वर्षीय बेटा चंदन पाल 25 जून की सुबह 5 बजे से कहीं लापता है। मोहनी पाल के मुताबिक वह शास्त्री नगर में हनुमान मंदिर गया था। इसके बाद घर नहीं लौटा। चंदन पाल की काफी खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। मोहनी पाल ने थाना रामकोट क्षेत्र के मधुबन विहार चौकी प्रभारी को संबोधित गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में रखा बिजली का ट्रांसफार्मर बदलाए जाने की मांग उपभोक्ताओं ने की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि मौजूदा समय से जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वह कम क्षमता का होने के साथ ही खराब है। इससे बार बार बिजली की आपूर्ति बाधित होती है। लो वोल्टेज की समस्या भी बनी हुई है। उपभोक्ताओं ने एसडीएम मिश्री को संबोधित पत्र देकर ट्रांसफार्मर बदलवाए जाने की मांग की है। इस मौके पर जमील अली, शुभम पांडे, मनोज कुमार पांडे, दिलावर सिंह, गोकरण प्रसाद, संजय सिंह, पंकज पांडे, छोटेलाल, रमेश, रामप्रकाश आदि मौजूद रहे। सीतापुर में यूपी 34 बैडमिंटन प्रीमियर लीग का आयोजन 27 और 28 जून को तरणताल स्टेडियम में होगा। कोच क्षितिज त्रिपाठी ने बताया कि प्रतियोगिता में करीब 100 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और पुरुष व महिला वर्ग में 120 मुकाबले खेले जाएंगे। कुल 61,000 रुपए की पुरस्कार राशि के साथ विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। हर गांव में मुहर्रम के मौके पर पारंपरिक ताजिया जुलूस निकाले गए और जलालीपुर वार्ड स्थित
स्थित करबला में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इस्माइलपुर, तुर्तीपुर, रीछिन, खमौना सहित नगर के काजी टोला और जलालीपुर के ताजिए करबला पहुंचे, जहां धार्मिक परंपराओं के अनुसार रस्में पूरी की गई। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थाना प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही ने पुलिस बल के साथ संभाली। इस दौरान नगर पंचायत हरगांव के चेयरमैन गफ्फार खां, परवेज आलम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अनीस, हारून कुरैशी, मसूर अहमद खां, शोएब खां, जगन्नाथ प्रसाद सहित बड़ी संख्या में अकीदतमंद और स्थानीय लोग मौजूद रहे। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के रामपुर, मथुरा, बांसुरा, भगवतीपुर, चिखड़ी, धनखर, धनधार, बहादुरगंज क्षेत्र में बड़ी ही धूमधाम के साथ ताजिएदारों ने ताजिए को करबला में सुपुर्दे खाक किया। इस दौरान बांसुरा में एडिशनल एसपी दुर्गेश सिंह, सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव, एसडीएम महमूदाबाद डॉक्टर अंजलि सिंह मौजूद रही। वहीं थाना अध्यक्ष श्यामू कन्नौजिया, उप निरीक्षक उमाकांत, सविता, राजाराम यादव, सुरेश राणा, पीयूष फौजदार, रविशंकर यादव, पूनम प्रिया कुमारी सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे खीरी में 28 जून को 6 दिवसीय विशेष पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक में अभियान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। डीएम ने निर्देश दिए कि 0 से 5 साल के कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे और हाई रिस्क क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया 7,33,335 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। डॉक्टर रवि सिंह के अनुसार 1,912 बूथ हैं, 1,358 टीमें, 112 ट्रांजिट टीम, 71 मोबाइल टीम, 381 सुपरवाइजर, 4,440 वैक्सीनेटर तैनात किए गए हैं। बैठक में डीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह व एएसएमओ विकास सिंह भी मौजूद रहे। मुहर्रम पर्व को सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ संपन्न कराने के लिए विद्युत वितरण मंडल लखीमपुर ने विशेष इंतजाम किए। अधीक्षक अभियंता राजीव कुमार यादव ने बताया 25 से 27 जून तक मंडल और खंड स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित किए जाएंगे। ताजिया मार्गों, प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पोल, तार और विद्युत उपकरणों की मरम्मत पूरी कर ली गई है। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस प्रशासन के सहयोग से लाइनमैन को पेट्रोलिंग तथा एलटीएसटी लाइनों का शटडाउन भी लिया जाएगा। विभाग ने श्रद्धालुओं से बिजली लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, किसी भी समस्या की तत्काल सूचना देने की अपील की है। जनपद लखीमपुर खीरी में 1 से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलेगा। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने अंतर्विभागीय बैठक में कहा कि वेक्टर जनित रोगों, दिमागी बुखार पर नियंत्रण सभी विभागों के संयुक्त प्रयास से ही संभव होगा। उन्होंने स्वच्छता, जल निकासी, एंटी लार्वा छिड़काव और जन जागरूकता पर विशेष बल दिया। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरे अभियान का नोडल विभाग कर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर लखीमपुर खीरी जिला कारागार में जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश शुक्ला ने कैदियों को नशे के दुष्प्रभाव बताते हुए कहा कि यह स्वास्थ्य, रोजगार और परिवार तीनों की बर्बाद कर देता है। उन्होंने नशे से दूर रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सभी बंदियों को नशा मुक्त की शपथ दिलाई गई। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए टेलीमानस हेल्पलाइन और नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। मैलानी से नानपारा जाने वाली मीटर गेज ट्रेन का समय 28 जून से बदल दिया गया है। अब ट्रेन सुबह 8:50 के बजाय 10:50 पर मैलानी से रवाना होगी। इसे पूरनपुर, पीलीभीत, गोला और लखीमपुर की ओर से सुबह 10:45 तक मैलानी पहुंचने वाले यात्रियों को भी भीरा, पलिया, तिकुनिया और नानपारा जाने के लिए ट्रेन की सुविधा मिल सकेगी। रेलवे ने बताया इस रूट की आने और जाने वाली अन्य ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया जाएगा। फूलबेहड़ क्षेत्र के ग्राम हजरतपुर में गुरुवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक विशालकाय अजगर सड़क पार कर आंगनबाड़ी केंद्र में घुस गया। अजगर को देखते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित रेस्क्यू अभियान चलाकर अजगर को पकड़ लिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घटना के बाद क्षेत्र में काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा। हालांकि समय रहते कार्रवाई से कोई जनहानि नहीं हुई। निघासन के मझगई वन रेंज के अंतर्गत दुबहा गांव में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने पूर्व प्रधान इरफान के घर छापा मारकर शीशम के 8 बोटे, भारी मात्रा में चिरान और अवैध लकड़ी के कटर मशीन बरामद की। कार्रवाई से पहले आरोपी फरार हो गया था। वन विभाग ने इरफान, गुड्डू पुत्र एजाज, सरबेज पुत्र कल्लू, इस्माइल उर्फ छोटे, चुन्नू और प्रकाश के खिलाफ वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। रेंजर अंकित सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों की तलाश जारी है। अवैध कटान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
एसएसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने 40 अभियोगों से जुड़े करीब 2,27,63,000 रुपए मूल्य के 24,913 किलोग्राम मादक पदार्थों का मोहाली सीतापुर स्थित इंसिनरेटर में विधिक रूप से निस्तारण कराया। कार्रवाई करने वाली टीम में जावेद इकबाल खान, मनबोध तिवारी, युगलेश कुमार, मोहम्मद रिजवान, विनोद कुमार और उमेश प्रताप सिंह शामिल रहे। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव ट्रस्टी द्वारा दिए गए इस्तीफे की। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। मामले में ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद टिंडू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव टालने के मामले पर सरकार से कड़ा सवाल पूछा है। अदालत ने प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें इस रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने याद दिलाया कि प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। सरकार ने इस फैसले का आधार भी पूछा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जन आस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की बिना प्रमाण अयोध्या पर आरोप न लगाएं, बल्कि सबूत एसआईटी को उपलब्ध कराएं। मुहर्रम के मद्देनजर यूपी में पुलिस हाई अलर्ट पर है। एटा में ताजिया बिजली के तार से टकराने पर एक युवक की मौत हो गई और 7 लोग झुलस गए। प्रयागराज में भी करंट लगने से एक युवक की जान चली गई। फिरोजाबाद में एएसपी अनुज चौधरी द्वारा फीते से ताजिया नापने पर मौलाना ने नाराजगी जताते हुए उनके निलंबन की मांग की। लखनऊ में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को नोएडा के दौरे पर रहेंगे। वह सेक्टर 10 में 2 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही यमुना सिटी को करीब 6,750 करोड़ रुपए के निवेश की सौगात देंगे। सरकार का कहना है इन परियोजनाओं से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।